तो जैसा कि आप सबके साथ डिस्कशन हुआ था कि हम आपके लिए एनसीईआरटी साइंस स्पेशल बैच लेकर आने वाले थे, जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये आज उसी की फर्स्ट क्लास है, जिसमें जो कि इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि हम कैसे-कैसे ज़ीरो से लेके हायर लेवल तक इसको स्टडी करेंगे। तो कुछ क्लासेस जो होंगी वो आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, लेकिन फर्दर क्लासेस आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट एनरोल करना चाहते हैं तो वो जाकर हमारी एप्लीकेशन पे कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो कोर्स की कॉस्ट होगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ज्यादा कॉस्ट नहीं है, तो आप इजीली बाय कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपके लिए एनसीईआरटी स्पेशल बैच क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी है, अगर बात करें साइंस एनसीईआरटी की, तो ये आपके हर टीचिंग एग्जाम्स में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अपने टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाइए और लाइन टू लाइन पढ़िए, जो आपको आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। आज से हम उस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट वीडियो है वो है हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस कि कैसे-कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और ये आपके एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प भी करेगी। तो जो भी स्टूडेंट एनरोल करना चाहते हैं वो जाके जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए, जिसमें आपको एक कूपन भी मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स कूपन लगाएंगे तो कोर्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो कूपन है वो कुछ टाइम के लिए ही वैलिड है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 6 के सिलेबस की, कि क्लास 6 में साइंस के बेसिकली क्या-क्या चीजें हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज कंपोनेंट ऑफ फूड, कि फूड के कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड हमारे लिए क्यों जरूरी है, फूड का फंक्शन क्या होता है बेसिकली, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या होती है। तो वो हम स्टडी करेंगे सिर्फ किसमें, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में। क्योंकि जनरली जो भी स्टूडेंट सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपी टेट की, तो पेपर उठा के देखना, जनरली आपके विटामिन, जो भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, या फिर विटामिन हो गया, इनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जनरली जो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वो टेस्ट प्रोटीन का, मतलब टेस्ट जो होता है प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, इन सब से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बात करें, इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज डेफिशिएंसी डिसीज। तो बेसिकली इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है दैट इज कि विटामिन की कमी से हमें कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती है। तो आपको पता भी लग रहा होगा कि ये भी चैप्टर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका सोर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, जिसमें हम पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मटेरियल्स क्या होता है, हम मटेरियल्स को क्लासिफाइड कैसे करते हैं, मटेरियल्स की किस किस मतलब किस बेसिस पे हम उसे क्लासिफाइड करते हैं, बेसिकली ट्रांसल्यूसेंट्स क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड आता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस थोड़ा हम हायर तक जाएंगे, जीरो से बिल्कुल हायर लेवल तक स्टडी करेंगे। बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे पहले तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, क्यों हमें किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करने की नीड होती है। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी कि सब्सटेंसेस क्या है, मिक्सचर क्या है, क्यों हमें सेपरेट करने की नीड होती है, और कौन कौन से मेथड्स हम इसमें यूज करते हैं। उसके बाद आता है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें बेसिकली जो आता है आपका हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, फ्लावर का स्ट्रक्चर। जनरली अगर बात करें 8, 9, 10 की, तो उसमें बेसिकली जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है वहां से भी आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बॉडी मूवमेंट। आफ्टर दैट जो चैप्टर 6 है दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, जिसमें बायोटिक, अबायोटिक, हैबिटेट्स क्या होता है वो सब स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है जो चैप्टर 7 है दैट इज, ये जो चैप्टर है ये फिजिक्स का चैप्टर है आपका, दैट इज मोशंस एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 8 दैट इज लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज क्या क्या है रिफ्लेक्शंस के, ये आपका लाइट जो चैप्टर है ये आपका 8th में भी है, 7th में भी है। तो बेसिकली जैसे चैप्टर सेम होते हैं, साइंस में जो चैप्टर है, साइंस में भी क्या, किसी भी सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स होते हैं वो मोस्टली सेम ही होते हैं, बट उनका लेवल क्या होता है, टाइम टू टाइम इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे क्लास बढ़ती है वैसे वैसे उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। जो हम 6 में पढ़ते हैं उसका थोड़ा सा और हम 7th में पढ़ते हैं। इसलिए हमें साइंस
6 से उठानी चाहिए, क्योंकि जो बेसिक जो स्टार्ट होता है वो यहीं से होगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9th और फिर तुम्हारा 10th। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 9, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। उसके बाद नेक्स्ट आता है फन विद मैग्नेट एंड नेक्स्ट चैप्टर है आपका एयर अराउंड अस। तो ये थे आपके क्लास 6 के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये सारे आपके चैप्टर्स, और जिनमें से कुछ चैप्टर्स तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, और एग्जाम के लिए भी नहीं, लेकिन नॉलेज बेसिकली अगर आप एक टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपको बेसिकली इन सारे चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप प्राइवेट करें चाहे गवर्नमेंट करे। तो बेसिकली एनसीईआरटी पे आपका मेन फोकस होना चाहिए कि बिल्कुल वो स्ट्रांगली आपकी प्रिपेयर हो। तो नेक्स्ट आता है क्लास 7। क्लास 7 में जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें ऑटोट्रॉफिक की प्लांट अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या टाइप्स है न्यूट्रिशंस के, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। आफ्टर दैट फाइबर टू फैब्रिक, जो चैप्टर 3 है आपका फाइबर टू फैब्रिक, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड्स बेस, एसिड्स क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, एसिड्स की फिजिकल बेसिकली इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, बेस की प्रॉपर्टीज क्या है, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, पीएच क्या होती है, बस इनका लेवल फिर क्या होता है 10 तक इंक्रीज हो जाता है। ये चैप्टर आपका बेसिकली 10th में भी है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और प्रीवियस ईयर उठाना सीटेट का, आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, की फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, कौन सा चेंजेस रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है, एग्जाम्पल क्या है बेसिकली फिजिकल और केमिकल चेंज के, और एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा चेंजेस है, तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस भी पढ़े होने चाहिए। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, बेसिकली इसमें आप अपना पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। आफ्टर दैट जो चैप्टर 8 है दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सिर्फ यहाँ जो है आपका वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। चैप्टर 9 है मोशन एंड टाइम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट्स। चैप्टर 11 आपका लाइट, जिसमें आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन क्या है, लॉस क्या क्या है, हमें ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देते हैं, ये सब हम किस में स्टडी करेंगे, ये हम करेंगे लाइट में। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट आर लाइफलाइन एंड लास्ट वन इट वेस्ट वाटर स्टोरी। तो ये है आपका क्लास 7 का सिलेबस। उसके बाद अगर हम बात करें क्लास 8 की, तो कुछ चैप्टर जो है वो कॉमन है, तो हम अलग अलग स्टडी नहीं करेंगे, हर एक चैप्टर को हम बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे कि वो आपके हर लेवल को क्या कर ले, कवर कर ले, और उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे तो वो हम लाइव सेशन में आके आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का वो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें बेसिकली फार्मर की क्या क्या टेक्निक्स है, कौन कौन से मेथड्स वो यूज करते हैं, उसमें हम जो फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर सेकंड आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बेसिकली बैक्टीरिया, फंगाई या फिर वायरस, तो इस चैप्टर में हम उनको पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर आता है कोल एंड पेट्रोलियम। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज कंबक्शन एंड फ्लेम। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। 7th में आपने देखा होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट था, 8th में क्या चेंज हो गया, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल। जो चैप्टर 7th है आपका दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलोसेंस। 8th चैप्टर है फोर्स एंड फ्रिक्शंस, कौन कौन से टाइप्स हो, कितने टाइप्स की फोर्सेस होती हैं, प्रेशर क्या है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 9 फ्रिक्शन। चैप्टर 10 आपका हो गया साउंड। तो ये आपके तीनों चारों चैप्टर किसके हो गए, ये हो गए आपके फिजिक्स के। चैप्टर 11 की बात करें दैट इज अ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है ये सब स्टडी करते हैं। चैप्टर 12 में सम नेचुरल फिनोमिना, एंड जो आपका चैप्टर 13 है दैट इज लाइट। तो बेसिकली ये कुछ चैप्टर्स हैं क्लास 8 के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये भी हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जब नामी बैच का है जो कि है आपका एनसीईआरटी साइंस स्पेशल बैच, तो हम टोटली एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, बेसिकली ये जो कह सकते हैं कि जो बैच है ये आपका
आपका सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ये इसकी फर्स्ट वीडियो थी, दैट इज अ इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें बेसिकली हमने सिलेबस डिस्कस करा है और आपको एक दो वीडियोस और यूट्यूब पे देखने को मिलेगी एज अ डेमो क्लास। बट फर्दर वीडियोस आपको हमारी एप्लीकेशंस पर ही मिलेंगी, तो आप जरूर हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और हम बाकी टीचिंग एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करा ही रहे हैं, जिसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। तो उसके लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और जितना हो सके प्लीज वीडियो को शेयर करें। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।